हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग एसएससी नोटिस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आपका लॉ बैकग्राउंड है और आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एसएससी वेस्टर्न रीजन मुंबई ने यंग प्रोफेशनल यानी लीगल कंसल्टेंट रोल के लिए एक नया नोटिस निकाला है। आज हम इस ऑफिशियल पीडीएफ को बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम जल्दी से ये 5 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेडलाइन अपडेट, आपका जॉब प्रोफाइल एंड रोल, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, सैलरी एंड बेनिफिट्स और आखिर में हाउ टू अप्लाई करेक्टली। सेक्शन 1 इम्पोर्टेंट डेडलाइन अपडेट। अगर आपको लग रहा था ना कि अप्लाई करने की डेट निकल चुकी है तो रिलैक्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एसएससी ने ऑफिशियली लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है और अब आप 31 मई 2026 तक अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ये लिटरली एक गोल्डन चांस है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आपके रेफरेंस के लिए ये देखिए 7 मई 2026 का ऑफिशियल नोटिस जो एसएससी वेस्टर्न रीजन मुंबई ने इशू किया है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 13 अप्रैल वाले सर्कुलर की कंटिन्यूएशन में लीगल कंसल्टेंट पोस्ट की लास्ट डेट अब 31 मई 2026 हो चुकी है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वक्त अभी आपके हाथ में है। सेक्शन 2 जॉब प्रोफाइल एंड रोल। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रोल में एक्चुअली करना क्या होगा। तो देखिए, ये 1 वैकेंसी के लिए एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जो इनिशियली 1 साल का होगा। अगर आपका काम अच्छा रहा तो इसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। एज ए लीगल कंसल्टेंट आपका मेन काम होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग कोर्ट केसेस को हैंडल और मॉनिटर करना। आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स, रिप्लाईज और पिटिशंस ड्राफ्ट करनी होंगी। इसके अलावा एसएससी के नोटिसेस की लीगल स्क्रूटनी करना और ऑफिसर्स को असिस्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बेसिकली आप डिपार्टमेंट के लीगल बैकबोन बनने वाले हैं। सेक्शन 3 एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। क्या आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं? एजुकेशन वाइज आपके पास एनएलएसआईयू या किसी और रिकॉग्नाइज्ड लॉ स्कूल से लॉ डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एसेंशियल एक्सपीरियंस बिल्कुल निल है। यस, आपको 0 एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 32 इयर्स है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो सरकारी डिपार्टमेंट के साथ करियर शुरू करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और क्लियर कर दूं। नोटिस में डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया है जो कि 1 साल का लीगल ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस है। पर ध्यान रखिए, डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिल सकती है, लेकिन ये कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हैं पर आपके पास 60% मार्क्स के साथ लॉ डिग्री है तो आप 100% अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 4 सैलरी एंड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका सबको वेट रहता है, सैलरी। इस पोस्ट के लिए आपको हर महीने 60,000 रुपीज़ की एक फिक्स्ड बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलेगी। एक फ्रेशर के लिए एसएससी जैसे रेप्यूटेड गवर्नमेंट कमीशन के साथ करियर स्टार्ट करना और इतना अच्छा पैकेज मिलना सच में अमेजिंग है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो सैलरी में 5% तक का इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। और सिर्फ फिक्स सैलरी ही नहीं, अगर आपको ऑफिशियल काम से कोई डोमेस्टिक टूर करना पड़ा तो आपको बहुत अच्छे ट्रैवल और डेली अलाउंसेस यानी TA/DA भी मिलेंगे। आप फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास या ट्रेन के AC 2 टियर में ट्रैवल कर सकते हैं। होटल के लिए RS 2,250 पर डे, फूड बिल्स के लिए RS 900 पर डे और लोकल ट्रैवल के टैक्सी चार्जेस के लिए RS 338 पर डे अलाउ होंगे। तो ट्रैवल के टाइम आपकी पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं होगा। छुट्टियों का क्या सिस्टम है? आपको हर कंप्लीटेड मंथ के लिए 1.5 डेज की लीव मिलेगी। और जो हमारी विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि वो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट के अंडर मैटर्निटी लीव के लिए भी एलिजिबल हो सकती हैं। देखा जाए तो एसएससी ने इन टर्म्स को काफ़ी फेयर और एम्प्लॉई फ्रेंडली रखा है। सेक्शन 5 हाउ टू अप्लाई करेक्टली। एप्लीकेशन प्रोसेस सच में बिल्कुल सिंपल है, बस ये 3 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एनेक्स योर बी नाम का एक फॉर्म है, उसे प्रॉपर्ली फिल कीजिए। स्टेप 2, अपने सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स जैसे डिग्री, मार्कशीट, एज प्रूफ, इन सब की फोटोकॉपीज लीजिए और उन पर अपने साइन करके सेल्फ अटेस्ट कीजिए। स्टेप 3, ये फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक सिंगल PDF बनाइए और इसे admisscwr@gmail.com पर ईमेल कर दीजिए। आई रिपीट, admsscwr@gmail.com।
कोई हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट करने का झंझट नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन वाया ईमेल। आपके कन्वीनियंस के लिए आप यहाँ एनेक्शर बी एप्लीकेशन फॉर्मेट देख सकते हैं जो ऑफिशियल पीडीएफ में दिया गया है। ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है। इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जैसी डिटेल्स भरनी है। राइट साइड में टॉप पर एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लगाइएगा। बस इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट लीजिए, साफ हैंडराइटिंग में भरिए और स्कैन कॉपी ईमेल कर दीजिए। बिना किसी पुराने एक्सपीरियंस के सीधा एसएससी के साथ काम करने का ये लिटरली एक रेयर चांस है। तो क्या आप अपने लीगल करियर को इस लेवल पर लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन